नमस्कार दोस्तों, और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपसी भेदभाव के उन्मूलन के प्रतीक बाबा गुरु नानक देव जी। बाबा गुरु नानक देव जी की जयंती के संदर्भ में मध्यकालीन भक्ति युग में बहुत से संत महापुरुष इस भारतवर्ष की धरती पर अवतरित हुए हैं, जैसे कबीरदास, रैदास, तुलसीदास, भक्तिमती मीरा एवं सूरदास इत्यादि। परंतु बाबा गुरु नानक देव जी उन सभी संत महापुरुष में से एक थे जिन्होंने लाखों लोगों को भक्ति के मार्ग पर अग्रसर करके परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। उनका जन्म कार्तिक पूर्णिमा संवत 1527 अथवा 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में रायभोई की तलवंडी वर्तमान नानकाना साहब पंजाब पाकिस्तान में हुआ था। वैसे उनके प्रकाश उत्सव जन्म की प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा की है, जो दीपावली के बाद पड़ती है। उनके पिता का नाम लाला कल्याण राय मेहता कालूचंद खत्री व माता श्री का नाम तृप्ता देवी था। बचपन से ही आध्यात्मिक सत्संग विषयों में इनकी बुद्धि बड़ी ही प्रखर थी। बचपन के समय में उनके द्वारा कई चमत्कारी घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग उनके अंदर दिव्य शक्ति, चमत्कारी शक्ति मानने लगे थे। उनमें विशेष श्रद्धा रखने वालों में उनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। उनको अपने भविष्य के बारे में ज्ञात था कि मेरे को आगे चल कर के अपने जीवन में क्या करना है। इसलिए किशोरावस्था में उन्होंने कई प्रादेशिक भाषाओं को सीखा, जैसे संस्कृत, फारसी, अरबी, हिंदी इत्यादि। भाषा सीखने में उनकी रुचि अधिक थी। उनका विवाह किशोरावस्था में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखोकी नामक स्थान में रहने वाले मुल्ला की कन्या सुलखनी देवी से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में प्रथम पुत्र श्रीचंद का जन्म हुआ। 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र श्री लखीचंद का जन्म हुआ था। उनके समय में जाति पात का भेदभाव चरम सीमा पर था। उन्होंने इस भेदभाव को दूर करने के लिए 2 स्तर पर कार्य किया। पहले स्तर पर तो उन्होंने आत्मज्ञान सनातन धर्म करते हुए समझाया कि प्रत्येक मानव के अंदर में वो परमपिता परमात्मा विराजमान है, उनका स्वरूप ज्योति है और वो ज्योति सभी मानवों में एक समान विद्यमान है। इसलिए ना कोई छोटा है और ना कोई बड़ा है, अर्थात सभी एक समान है। बाबा नानक देव जी ने एक दोहे के माध्यम से मानव समाज को समझाने का प्रयास किया। अव्वल आला नूर पाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर ते सब जग उजियारा, कौन भले कौन मंदे। सर्वव्यापी परम प्रभु के नूर प्रकाश से सारा संसार उत्पन्न हुआ है। इसलिए ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है। जिन लोगों ने उनके संपर्क में आकर उनसे ज्ञान दीक्षा ग्रहण करके शिष्य सिख बन गए, उनके अंदर से जाति पात, ऊंच नीच का सारा भेदभाव समाप्त हो गया। इस प्रकार पहले स्तर का कार्य काफी सफल रहा। उन्होंने दूसरे स्तर का एक नियम और बनाया, संगत और पंगत का नियम। सत्संग में बैठकर सत्संग सुनना और सत्संग सुनकर उसके बाद पंगत लंगर में बैठकर भोजन प्रसाद ग्रहण करना। इन दोनों उपायों को लागू करने से धीरे धीरे जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव दूर होने लगा तथा समाज के अंदर एक विशेष बदलाव दिखाई देने लगा। महापुरुष किसी एक वर्ग व समाज के नहीं होते। जैसे सूर्य सबके लिए समान रूप से होता है, तो महापुरुष भी सभी के लिए एक रूप होते हैं। इसलिए वे किसी एक परिधि के अंदर बंद कर नहीं रहते हैं। इस तथ्य के अनुसार नानक देव जी भी एक परिधि में बंद कर नहीं रह सके। वे भी देश देशांतर में जाकर मानव की सोई हुई आत्मा को जगाने लगे और समाज में जो भेदभाव था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा। अंधविश्वास को दूर करने के लिए, परम प्रभु के सच्चे पावन नाम का प्रचार करने के लिए सन 1507 ईस्वी में अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़कर बाला, मर्दाना, लहना और रामदास इन 4 साथियों को लेकर जन जागरण यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने देश के प्रसिद्ध तीर्थों की यात्राएं की। सभी धर्म संप्रदाय के लोगों को ईश्वर की ज्योति और पावन नाम का बोध कराया। भारतवर्ष में ज्ञान की ज्योति जलाने के बाद
उन्होंने मक्का, मदीना, बगदाद, ईरान, इराक इत्यादि बहुत से शहरों में एक ईश्वर के सनातन नाम का संदेश देकर लोगों को सत्य मार्ग पर चलाकर प्रेम एवं सद्भावना को स्थापित किया। बाबा गुरु नानक देव जी ने 4 चक्र जन जागरण यात्राएं की थी, जिसमें लगभग 25 वर्ष का समय लगा था। इन 4 चक्र यात्राओं को सिख समाज में 4 उदासी के नाम से जाना जाता है। इन यात्राओं में पूरे देश का भ्रमण करने के पश्चात मक्का, मदीना, इराक, ईरान, बगदाद इत्यादि सुदूरवर्ती देशों की यात्रा करके उन देशों को भी आपसी भाईचारा का संदेश दिया था। वहाँ के जनमानस भी उनके संदेश से काफी प्रभावित हुए। इस प्रकार बहुत लंबे काल तक भ्रमण करने के बाद वे स्थायी रूप से करतारपुर में रहकर श्रद्धालुओं को उपदेश देने लगे। एको सुमिरो नानका जल थल रहियो समाय, दूजा काहे सिमरिए जो जमे ते मर जाए। बाबा गुरु नानक देव जी सनातन धर्म का प्रचार करते हुए अपनी अंतिम विदाई 22 सितंबर 1539 में करतारपुर में महानिर्वाण को प्राप्त हुए। बाबा गुरु नानक देव जी की जयंती तभी सार्थक होगी जब हम लोग उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। जय सिया राम, राधे राधे। दोस्तों, इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।